ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा कि हम सब मिलकर प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय करने का स्वभाव बनाने के प्रयास में हैं। अब हम लोग 11वां अध्याय जो विश्व रूप दर्शन योग है उसमें प्रवेश कर चुके हैं और हम 5वें श्लोक से पाठ का प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शततो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून् दृष्टपूर्वाणि पश्यदाश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, हे सच्चिदानंद प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपने परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। हे प्रभु, आपने जो हमें बताया उससे मेरा जो अज्ञान है वो नष्ट हो गया है। क्यों नष्ट हो गया है? क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। पूर्व में भगवान ने कैसे संसार की रचना हुई है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है और फिर उनका क्या होता है, अंत में प्रलय होती है, ये सब विस्तार से भगवान ने अर्जुन को बताया। और भगवान ने स्वयं अपनी महिमा का वर्णन भी अर्जुन से किया।
तो अर्जुन कहते हैं मेरा मोह इसी कारण नष्ट हो गया है क्योंकि मैंने उत्पत्ति प्रलय और प्रलय का विस्तार पूर्वक हमने सुना और आपकी अविनाशी महिमा जिसका कभी विनाश नहीं होता ऐसी महिमा भी हमने सुनी है। और अर्जुन कहते हैं हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आपने अपने बारे में जो बताया वो तो मैंने सुना ही, लेकिन अब मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको देखना चाहता हूँ। आपकी महिमा, आपके ऐश्वर्य, आपकी शक्ति, आपके बल और वीर को मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। और कहते हैं अर्जुन, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। हे प्रभु, अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं ऐसा कह तो रहा हूँ कि आप अपने रूप का, अपने ऐश्वर्य रूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए, ये मेरी इच्छा तो है। लेकिन प्रभु, आप जानते हैं कि ऐसी मेरी क्षमता है क्या कि मैं आपके दिव्य स्वरूप का इन भौतिक नेत्रों से दर्शन कर पाऊँ? तो यदि प्रभु मैं देख सकने में समर्थ हूँ तो आप मुझे दर्शन दीजिए। अब भगवान ने अर्जुन से कहा, श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। भगवान कहते हैं, अब तू हमारे अनेक प्रकार के जो रूप हैं, अनेक प्रकार के वर्ण हैं, आकृति है, उन सब का अलौकिक दर्शन कर। हे भरतवंशी अर्जुन, अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में क्या क्या देखेगा? पश्यद आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा। भगवान कहते हैं कि तू मुझ में आदित्य को देखेगा। आदित्य माने आदित्य के 12 पुत्रों को देखेगा। आदित्यों का मतलब ये हुआ कि आदित्य के जो 12 पुत्र हैं उनको तू देखेगा, और वसुओं को देखेगा, जो 8 वसु हैं उनको देखेगा, और रुद्र यानी 11 जो रुद्र हैं उनके दर्शन करेगा, और 2 अश्विनी कुमारों के दर्शन करेगा, और मरुतस तथा 49 मरुत उनके भी दर्शन करेगा। 49 मरुत गणों को देखेगा, और भी बहुत से जो तुमने पहले नहीं देखा है उन सब आश्चर्यमय रूपों को देखेगा। ये कस्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और जो कुछ भी देखना चाहता है सो देख। भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं, सिर्फ मेरे इस शरीर में ही सारे चराचर का संपूर्ण दर्शन कर। ना तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आपके पास ये प्राकृत नेत्र हैं, प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त नेत्र हैं, उनसे तू मेरा विराट स्वरूप, मेरा अलौकिक स्वरूप नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, इसीलिए मैं तुझे दिव्य और अलौकिक चक्षु देता हूँ। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय। जब भगवान कृपा करते हैं तो अपने भक्त को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। बस करना क्या है,
नित्य प्रति प्रभु का स्मरण करना है। भगवान कहते हैं मैं जब तुम्हें अलौकिक चक्षु दे दूंगा, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकने में समर्थ होगा। अब संजय जो धृतराष्ट्र को यहाँ का युद्ध क्षेत्र का सारा समाचार दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने, हमारे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ तो महायोगेश्वर हैं और सारे पापों का शमन करने वाले हैं। ऐसा संबोधन करके संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि भगवान ने, महायोगेश्वर भगवान ने, पापों के शमन करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखलाने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। अनेवक्त्र नयनम अनेकाद्भुतम दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अंतं विश्वतोमुखम्। अब भगवान का दिव्य स्वरूप अर्जुन दर्शन कर रहे हैं। और कैसा है भगवान का दिव्य स्वरूप? अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त है मेरे प्रभु, और दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए हैं, दिव्य माला है और वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए हैं, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त हैं, सीमा रहित हैं, और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परम ऐश्वर्य को अर्जुन ने देखा। वेदों में भी भगवान का वर्णन आया है, उसमें कहा गया है सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सा भूमिं स्फुतो वित्वा अत्तिष्ठदशांगुलम्। ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं अर्जुन। देवी सूर्य सहस्रस्य विवेद उद्यग पदोत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो आकाश है, जो प्रकाश है, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही है। यानी यदि आकाश में सहस्त्रों सूर्य प्रकाशित हो जाएं एक साथ, उनसे भी दिव्य प्रकाश मेरे प्रभु से उत्पन्न हो रहा है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा आपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अब ये दिव्य स्वरूप जो दर्शन कर रहे हैं संजय और बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को, यानी कि संपूर्ण जगत में जो कुछ भी है, वृक्ष हैं, नदी, तालाब, सूर्यमंडल, तारा मंडल, भूलोक, देवलोक, जितने भी लोक चराचर हैं, सब कुछ, सारी सृष्टि, सब कुछ भगवान के अंदर ही अर्जुन दर्शन कर रहे हैं, एक ही जगह पर दर्शन कर रहे हैं। तथा स विस्मयाविष्टो ही अष्टरोमा धनंजयः
प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिभाषतम्। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। ऐसा अलौकिक दिव्य आश्चर्य से युक्त भगवान का दर्शन करके, प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा का दर्शन करके अर्जुन ने श्रद्धा और भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर भगवान से बोले। अर्जुन उवाच पश्याम देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ ऋषींश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। और क्या देखता हूँ? अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि तां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को देखता हूँ। ये स्तुति है भगवान की। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तं दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तान् लार्कद्युतिं प्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यया शाश्वतार्धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशकवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको मुकुट युक्त, भगवान ने बहुत ही सुंदर दिव्य मुकुट धारण कर रखा है, गदा हाथ में ले रखी है, चक्र भी हाथ में विराजमान है और सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। अर्जुन को भगवान का दिव्य प्रज्वलित तेज का पुंज, प्रकाशमान अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, जो कठिनता से देखा जा सकता है, ऐसा स्वरूप भगवान का दर्शन कर रहे हैं अर्जुन जी। और मुकुट भगवान ने धारण कर रखा है, गदा भी धारण कर रखी, चक्र भी है और सब चारों तरफ से तेज का पुंज प्रकाशमान हो रहा है। ऐसा दिव्य दर्शन अर्जुन भगवान का कर रहे हैं। अब आगे की चर्चा अग्रिम सत्र में होगी। अब यहीं पर वाणी को विराम करते हैं और अपने दिव्य स्वरूप परमात्मा को दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
हर हर महादेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।